इमरान खान के वफादार साथी और कप्तान का खिलाड़ी बनकर विकेट पर छक्के चौके लगाने वाले शेख रशीद ने भी इमरान खान को बाय बाय कहने का फैसला कर लिया है और एक तहलका खेज इंटरव्यू आज ही के रोज मंजर आम पर आने वाला है, जिसमें शेख रशीद फॉर्मली कप्तान से राहें जुदा करने का ऐलान करेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह हाल ही में आपने फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। सदाकत अली अब्बासी निजी टीवी चैनल के एक टॉक शो में ऐलान कर गए, उस्मान डार एक टॉक शो के अंदर इस बात का ऐलान कर गए कि जो कुछ कराया इमरान खान ने कराया, यानी उसी अंदाज में कप्तान पर ताक ताक कर हमले किए जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जिस तरह फरूख हबीब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया, शेख रशीद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं करेंगे। वो बतौर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की अपनी अलहदा शनाख्त को लेकर चलेंगे और मुल्की सियासत को खैर बात कहने का ऐलान भी उनकी इस टॉक के अंदर नहीं होगा। इसी अंदाज में शेख रशीद के बाद एक और खिलाड़ी की विकेट गिरने वाली है। वो खिलाड़ी भी बराह रास्त तहरीक इंसाफ के अंदर तो शामिल नहीं है या सियासत से उनका इस तरह से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलवास्ता ताल्लुक इमरान खान के साथ है, क्योंकि बुशरा बीबी के साबिका शौहर रहे हैं खावर मोनिका, जिनको आज भी अदालत से जमानत नहीं मिली। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगला जो टीवी इंटरव्यू है वो खावर मोनिका का लाइंड अप है, जरा ये बता रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोर्ट में दो अहम केसेस लग गए हैं और इन अहम केसेस की समाअत पीर के रोज खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा करने जा रहे हैं। एक सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त है और दूसरी इंतखाबात की दरखास्त है, यानी इन दो केसेस के फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए टेस्ट केस भी होंगे और मुल्की सियासत का रुख भी मुतय्यन करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मीनार पाकिस्तान के साए तले आज कवाली नाइट होने जा रही है। लोगों के लिए खाने पीने का एहतमाम किया जाएगा और कल यहां पर लीगी कायद मियां नवाज शरीफ अपनी तकरीर करेंगे और उस तकरीर में बयानिए की दाग बेल्ट डाली जाएगी। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज साहिबा ने अपने चचा के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया है और सैल्यूट पेश किया है और सारे का सारा क्रेडिट अपने चचा को दे दिया है। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ चचा का बयानिया प्रिवेल करेगा। क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो इसी बारे में है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा अगर करूं कि शेख रशीद का ज़मीर मर गया। जो इस वक्त में इमरान खान को छोड़े वो नस्ली और असली नहीं और अपने बाप का नहीं है जो इस मौके पे। जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाना। क्यों निकाला मुझे, क्यों निकाला, पूछना चाहता हूं क्यों निकाला। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इब्तिदा करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी से, जिनके इस्तकबाल के लिए बल्कि फकीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही है। ना सिर्फ पंजाब से बल्कि मुल्क के दीगर सूबों से भी ट्रेनों में काफिलों की सूरत बसेस के अंदर लोग भर भर के वो मीनार पाकिस्तान तक ट्रांसपोर्ट किए जाने का प्लान है और कुछ ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग ये इंकशाफात कर रहे हैं कि मुतल्लिका डीसीज की तरफ से गाड़ियां पकड़कर ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि आप ये भर भर के मीनार पाकिस्तान लेकर जाएं। यानी अगर कहा जाए कि पूरी रियासती सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद को हासिल है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब जो बयानिया पेश करेंगे वो बयानिया क्या होगा। क्या वोट को इज्जत दो की बात करेंगे? क्या जस्टिस एजाजुल एहसन समेत उन जजेस के एहतसाब की बात करेंगे जिनको वो 5 के टोले में शामिल करते हैं? क्या जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब की बात करेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि अब मट्टी पाव की पॉलिसी नहीं चलेगी या आने वाले दिनों में एस्टैब्लिशमेंट पर हमले करेंगे? तो एक बहुत बड़ा सवाल होने जा रहा है और इसका जवाब गुज़श्ता रोज मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल एंथम की लॉन्चिंग तकरीब में दे दिया है। और उसमें वही मरियम नवाज जिनको मज़ाहमत का इस्तारा समझा जाता था, जो अपने चचा की बहुत सारी पॉलिसी से इख्तलाफ करती थी, उन्होंने सारे का सारा क्रेडिट अपने चचा की झोली में डाल दिया है कि अगर आज मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं तो ये क्रेडिट यानी इसका सेहरा शहबाज शरीफ साहब के सर है। शहबाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट देने की वाज़े जो है निशानी ये है कि शहबाज शरीफ साहब खुद ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा इस बात का इकरार कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का रास्ता शहबाज साहब ने बनाया है। आने वाले दिनों में वो जो रेड लाइन ड्रॉ की गई है मियां नवाज शरीफ के गिर्द कि आपने इससे बाहर नहीं निकलना है, उस रेड लाइन को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें की जाएंगी, पॉजिटिव बातें की जाएंगी, उसमें सिर्फ मईशत का बयानिया बनाया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक भी लफ्ज़ मुंह से अदा नहीं किया जाएगा। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 24 अक्टूबर तक मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत मंजूर की गई है, उससे पहले 21 अक्टूबर है, यानी 21 अक्टूबर को तकरीर देख के फैसला किया जाएगा। 24 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ को ज़मानत देनी है, यानी
जमानत का टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है या नहीं करना। यानी एक तलवार है जो मुसलसल सर पे लटकती रहेगी और उसके जरिए से नवाज शरीफ को काबू में रखा जाएगा। आने वाले दिनों में हवाओं का रुख यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है। कुछ लो और कुछ दो की बात हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कॉम्प्रोमाइजेस किए गए हैं, कभी एस्टैब्लिशमेंट वो वादा निभाती है और अल्टीमेटली बदले में नवाज शरीफ साहब को भी बहुत सारे वादे अभी इफा करने हैं, बहुत सारे अहद अभी निभाने हैं और उन अहदो पैमा के अंदर एस्टैब्लिशमेंट से किए गए कुछ अहदो पैमा हैं और आपको आने वाले दिनों में ऐसी खबरें दिखाई देंगी कि वो जो वादा लंदन में बैठ के हुआ था आपको पाकिस्तान में एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई भी देने लगेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इंतखाबात से मुताल्लिक केस को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच की सूरत में मुकर्रर कर दिया और पीर के रोज इस पर समाअत होने जा रही है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस तासुर का इजहार कर रही है कि इंतखाबात को डिले किया जाएगा और सिर्फ एक शख्स की सिलेक्शन के लिए डिले किया जाएगा और वो एक शख्स नवाज शरीफ है। और प्लान भी यही है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में आएंगे तो उनको बयानियां बनाने और कैंपेन चलाने का भरपूर मौका दिया जाएगा और उनको लगता है कि 4-5 महीने से कम पर बिल्कुल भी इक्तफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नून लीग को अभी अपनी बदनामी के असर को जायल करने के लिए 4-5 महीने का कम से कम अरसा चाहिए होगा। उसके लिए ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। तारीख अभी तक नहीं आ रही है। तो तारीख लेने के लिए ये जो इंतखाबात का केस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, यकीनन ये बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि प्लान इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही है कि जितना वक्त नवाज शरीफ साहब को सेटल होने का, स्टे करने का दिया जाए, ना सिर्फ सेटल होने का बल्कि केसेस से जान खलासी का भी, क्योंकि उनके जो केसेस हैं जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है, नाहली का दाग मुकम्मल तौर पर धुल नहीं जाता है, वो केसेस से निकल नहीं जाते हैं, तब तक इलेक्शन लड़ने की राह आसान नहीं होगी। तो जब तक आसान नहीं होती, राह हमवार नहीं होती, तब तक इलेक्शंस ना कराए जाए। लेकिन अब पंगा पड़ गया है और पीर के रोज ये पंगा जो है वो कहां तक पहुंचता है, क्या नवाज शरीफ साहब के पांव की बेड़ी बनता है या गले का तौक बनता है, तो पीर के रोज जस्टिस काजी फायज ईसा का इस बेंच की सरबराही करना और इसका फैसला देना ये सब कुछ बता देगा। तो इसके लिए पीर तक का इंतजार करना चाहिए। कल जो कुछ होना है मीनारे पाकिस्तान में, उसका एक हल्का सा नक्शा हमने आपके सामने रख दिया है। दूसरी तरफ, एक तरफ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी तरफ वही जो मूवी है चलाई जा रही है जो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट 2017-18 के अंदर चलाई जा रही थी कि लोगों को तोड़ा जा रहा था धौंस और धांधली के साथ। अब शेख रशीद साहब का इंटरव्यू आ रहा है और समा न्यूज़ के एंकर पर्सन मुनीफ फारूक को ये इंटरव्यू दिया गया है। मुनीफ फारूक लाहौर में बैठे हुए थे, शेख रशीद कहाँ बैठे हुए थे ये नामालूम जगह है। उस नामालूम जगह से शेख रशीद साहब जो स्टेटमेंट्स देंगे वो मोर और लेस वैसे ही होंगे जो सदाकत अली अब्बासी ने दिए या जो उस्मान डार ने दिए या फारूक हबीब ने दिए। इमरान खान पे तोपों का रुख होगा, तनकीद होगी और कहा जाएगा कि 9 मई सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान है और बुशरा बीबी हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि शेख रशीद वही जो जलाओ घिराओ की बात करते थे, जो मारो और मरो की बात करते थे, यानी जो असल ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मामलात के और उसकी तबाही के, अब वो खुद अलहदा हो जाएंगे, उनको क्लीन चिट मिल जाएगी और इमरान खान यूं ही जेल के अंदर सड़ते रहेंगे। अगला इंटरव्यू खावर मोनिका का लाइंड अप है, प्लान्ड है और ये हो सकता है कि खावर मोनिका साहब जो डील हुई थी बुशरा बीबी के साथ, जो मामलात हुए थे और बुशरा बीबी का जो रोल है, ख़ास तौर पे ये जो पिंकी और गोगी की सरकार की बात की जाती थी, कैसे चलता रहा है, ये नेक्सस क्या था, तो इस बारे में भी बहुत सारे इंकशाफात आने वाले दिनों में कर सकते हैं। यानी बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़िंदगी मुश्किल में आने वाली है, प्रॉब्लम में आने वाली है और हो सकता है कि जेल में हो, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो और ये जेल भी कोई छोटी नहीं होगी, बहुत लंबी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ और इमरान खान में बहुत फ़र्क है। तो इमरान खान के साथ वो मामलात भी मैच्योर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो पॉलिटिकल बैटल फील्ड है उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर आउट नहीं किया जाता, यानी बिल्कुल भी बैन नहीं किया जाता, तो कम अज़ कम किसी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे के टिकट पे लड़ने का जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो नहीं दिया जाएगा और कप्तान को हिमसेल्फ डिस्क्वालीफाइड रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, उसी तरह जैसे नवाज शरीफ को जेल में रखकर इलेक्शन लड़वाया गया था और रिजल्ट्स अपनी मर्जी के लिए गए थे। इमरान खान के साथ भी अब इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। कयास आराइयाँ दम तोड़ चुकी हैं, अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं, सरगोशियाँ यकीनन दम तोड़ चुकी हैं कि कोई डील हो जाएगी, मामला सेटल हो जाएंगे, ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। अब ताल्लुकात में बेहतरी का वक्त गया, अब जो भी होना है ख़राबी होना है, बर्बादी ही होनी है और मियाँ साहब को कांधों पे बिठा के जैसे लाया जाता रहा है बिल्कुल उसी अंदाज में लाया जाएगा और नून लीग को ये हुकूमत तोहफे में दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, मैंने हल्का सा आपको इशारा दे दिया है कि उसके बाद मियाँ साहब के कांधों पर जिम्मेदारी होगी कि जो उनको दिया गया है वो फिर अहद निभाएं और बदले में वो तमाम तर तवक्कुआत पूरी करें जो तवक्कुआत उनसे लगाई जा रही हैं। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।